हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और आज हम लोग ई मॉक का जो एसएससी सीजीएल 2024 का टेस्ट पेपर हुआ है उसका 5वें का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आई होप आप लोग ये मॉक दे रहे हो, रेगुलर दे रहे हो। देखो 2024 वाले बच्चे ना एक बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। दे आर वेटिंग टू फिनिश देयर सिलेबस, जो कभी नहीं होने वाला है। डोंट वेट, ओके। कोई फ़ायदा नहीं वेट करके, कोई फ़ायदा नहीं है। कभी सिलेबस ख़त्म नहीं होता, कभी नहीं होता। आप करते रह जाओगे। अगर आप मॉक नहीं दे रहे हो, एटलीस्ट वीकली सेक्शनल मॉक, ठीक है, वीकली मॉक, सेक्शनल मॉक, फुल मॉक, चैप्टर वाइज मॉक, तो आप बहुत पीछे हो, ठीक है। और अपने आप को पीछे मत करो, बहुत पछताओगे, ठीक है। तो मॉक देना स्टार्ट कर दो, ओके। मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मॉक की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, ठीक है, और कैसे वो आपको मार्क्स इंक्रीज़ करने में। मैं बहुत जल्दी एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ कि एनालाइज कैसे करना है हमें मॉक का। मे बी आपको आजकल में वो मिल जाएगा, ओके। तो ये जो ई मॉक है 2024 का, इसमें मैं आपको 40 एसएससी सीजीएल मॉक 99 रुपये में मिलेगा। आपको 2024 का कोड लगाना है। इसके अलावा इस मॉक पे, इस ऐप पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका। इस ऐप पे सेक्शनल मॉक और चैप्टर वाइज मॉक फ्री में है, वो भी दे देना। वो दिख रहा होगा 1 रुपये का, लेकिन वो फ्री है। चलते हैं फिर, शुरू करते हैं। आई नो मतलब आपको पता ही होगा, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। बिकॉज कि देखो, वेस्ट करने के लिए बहुत सारे चैनल है आपके पास, आप जाओ उन्हें मस्त अपने आप बोरियत को दूर करो। लेकिन इस चैनल पे सिर्फ पढ़ाई होती है। लेंथ ऑफ द कोड ए बी ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। व्हाट विल बी द एंगल सबटेंड। पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन था ना, ठीक। कभी भी ध्यान रखना, लेंथ ऑफ कोड, ओके, अगर रेडियस के इक्वल है ना तो एंगल 60 डिग्री होगा। कितना इक्वल होगा? 60 डिग्री। ये देखो ऐसे, ये कोड है, ठीक है। ये 60 है, ये भी 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा, ओके। दो तीनों ही 60 60 60। अगर तीनों साइड्स बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा। नाउ देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 8। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 8। लिख सकता हूँ ना? बात तो वही बढ़ गया ना। x के नीचे ले आओ इसको, ओके। हमें निकालना क्या? हमें निकालना है x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन में x की क्यूब। तो इसको भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसके नीचे x की क्यूब माइनस 1 अपॉन में x की क्यूब लिख सकता हूँ ना। क्या तरीका है, कैसे करते हैं? कभी भी x माइनस 1 बाई एक्स अगर p दे रखा हो तो ये फॉर्मूला होता है p की क्यूब प्लस में 3p। 8 का क्यूब 512 प्लस में 24 विच इज इक्वल टू 536। 536 इज योर आंसर। थर्ड देखो, जो सर्कल का रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो कोड है ना वो 20 सेंटीमीटर है। तो बताओ सरकमफ्रेंस से कितना एंगल बनाएगा ये? समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, कोड की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, रेडियस 10 सेंटीमीटर है और कोड 20 सेंटीमीटर है। ऐसा तभी होता है, ऐसा तभी होता है जब वो डायमीटर हो। क्या हो वो कोड डायमीटर हो, तभी वो रेडियस के डबल होगा। अब ये पूछा है कि ये सरकमफ्रेंस से कितना एंगल बनाएगा। कभी भी ध्यान रखना, एक डायमीटर सरकमफ्रेंस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना बनाता है? 90 डिग्री। कहीं से भी खींच लो, कितना भी खींच लो, ये सारे एंगल क्या है? सारे 90 डिग्री है। ये सब 90 डिग्री है, ओके। ये चीज़ ध्यान रखना, ये कंसेप्ट है। लिख लिया करो ऐसी कुछ चीज़ें मैं बोलता हूँ ना। जब 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, 4 बच्चा उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, ओके। देखो 12 men can complete a work in 8 days and 4 boys can do it in 40 days, ठीक है। 8 से कटा 5, 4 से कटा 3, यहाँ से मेन और बॉयज़ का रेशियो आ जाएगा कितना? 5:3, ओके। पहला काम आपका यही है, एफिशिएंसी का रेशियो निकालो। अब टोटल वर्क निकालो। दूसरा काम क्या है? टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालोगे? देखो 12 आदमी, एक आदमी एक दिन में 5 काम करता था, और कितने दिन में काम किया? 8 दिन में। तो यानी 12 इंटू 5 60 इंटू में 8 480। टोटल काम कितना है? 480। टोटल काम है 480। मैन का है 5, बॉयज़ का है 3। क्या पूछा अब आपसे? इन हाउ मेनी डेज 9 बॉयज़ यानी कि 27, 3 मैन यानी कि 15, यानी दोनों मिलकर 42 काम। कितना? 42 काम। 480 काम, और एक दिन में कितना काम हो रहा है? 42। कितना टाइम लगेगा? कट करो, 6 से कट करेगा, 6 इंटू में 80, 6 इंटू में 7, 80/7 डेज में हो जाएगा काम कंप्लीट। कितना? 80/7 डेज में।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। प्यारा क्वेश्चन है, इफ 6 कॉट थीटा इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ कि कॉट थीटा जो है वो किसके इक्वल है, 5/6 के। और आपको निकालना क्या है, दिस। मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, कॉट बनाओ। कैसे कॉट बना सकते हो, अगर मैं सबको साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो कॉस बाय, डिवाइड कर दूं तो कॉस बाय साइन कॉट होता है ना। देखो अगर मैं सभी को ऐसे, देखो 6 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा रख दूं, प्लस में साइन थीटा डिवाइडेड बाय अगेन साइन थीटा रख दूं, अपॉन में 6 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा रख दूं, और यहाँ पे -4 साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा रख दूं। देखो साइन से साइन कैंसिल, कॉस बाय साइन कॉट होता है, तो ये आ जाएगा आपका 6 कॉट थीटा प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा 6 कॉट थीटा -4। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/6, तो 6 से 6 कट जाएगा, यानी 5 + 1 6। और यहाँ पे 6 कॉट थीटा यानी कि 6 × 5/6 5, 5 में से 4 गए 1, 6/1 1। ऐसे करना होता है इन क्वेश्चनों को। DI अब हम छोड़ दिया करेंगे, DI आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो। अगर आपको लग रहा है कि DI करवाना है तो मुझे ना कमेंट में बताना। अगर अच्छे खासे कमेंट्स आते हैं जिनको DI में सच में प्रॉब्लम हो रही है वो पूछ सकता है, वैसे बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे। अ चेयर इज मार्क्ड फॉर ₹210 एंड सोल्ड फॉर ₹189, फाइंड द डिस्काउंट। अब देखो एक बात बताओ, 210 का सामान 189 का बेच रहा है, 210 का सामान 189 पे दे रहा है, तो डिस्काउंट कितना है एक्चुअली में, तो 210 में से 189 घटा दो, आपको पता चल जाएगा कितना, 21 रुपीज़ का। तो 21 रुपीज़ का डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, 210 पे। तो कितना परसेंट है, ये कट जाएगा 1/10, और 1/10 जो है वो किसके इक्वल होता है, 10% के। परसेंटेज चैप्टर में मैंने करवाया है। 9वां क्वेश्चन देखो क्या है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड सिलेंडर इज 32:9। ओके, जो वॉल्यूम पहला और दूसरा सिलेंडर का जो वॉल्यूम का रेशियो वो 32:9 है, और हाइट का रेशियो 8:9 है। इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सेकेंड सिलेंडर इज 660। देखो 2 सिलेंडर है हमारे पास, ओके 2 सिलेंडर है, बेलन जिसको बोलते हैं, सिलेंडर 1 एंड सिलेंडर 2। इनका जो वॉल्यूम का रेशियो है ना, वॉल्यूम का रेशियो ध्यान रखना, वॉल्यूम का रेशियो है 32:9, हाइट का रेशियो कितना है 8:9, रेडियस लेकिन सेकेंड सिलेंडर का दे रखा है, मतलब एरिया ऑफ द बेस दे रखा है। एरिया ऑफ द बेस होता है 22/7 यानी पाई r स्क्वायर, कितना दे रखा है 660। ये कटेगा ही कटेगा, 22 से कटा, 22 दूनी 44, ठीक है 44, और 22 अठे 176, कोई दिक्कत। सो r स्क्वायर आ जाएगा आपका 7 4 14, ठीक है। 28 इंटू में 7 196 होता है, यानी कि r आ गया 14। अब देखो कुल मिला के हमारे पास 2 सिलेंडर है। पहला वाला जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम दे रखा है 32, रेडियस दे रखा है x नहीं दे रखा, मतलब हाइट दे रखा है 8। और जो दूसरा वाला सिलेंडर है, ध्यान रखना, सिलेंडर 2, उसका वॉल्यूम दे रखा है 9, रेडियस दे रखा है 14, और हाइट दे रखा है 9। तो बताओ रेडियस कितना होगा, कर देते हैं, अब तो आसान है ना। कैसे करोगे, सिंपल देखो, वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h कितना है 14, पहले वाले का 8 सॉरी, दूसरे वाले का पाई, रेडियस कितना है 14 का स्क्वायर, और h कितना है 9, इज इक्वल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम का रेशियो कितना है 32:9। देखो कैसे करोगे, 8 से कट करा 4, 9 से 9 कट चुका है, पाई से पाई कट गया है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर इंटू में 4, यहाँ से r आ जाएगा 28। ओके देखो, क्योंकि 14 का स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है, 4 को भी तुम 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कि 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, r की वैल्यू 28। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो क्या है, आवाज आ रही है, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। इफ EFG इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, देखो एक ट्राइंगल है EFG, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और एंगल F जो है वो 90 डिग्री है। ओके ये E है, ये F है, और ये G है, ये 90 डिग्री है। EF दे रखा है 10, FG दे रखा है 15। व्हाट इज कॉसेक G, कॉसेक G निकालना है, ठीक है। कॉसेक G का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो 10 है, ठीक है।
ऊपर आपको हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? ये 10 है, ये 15 है, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, तो अंडर रूट 335। ओके, 25 के टेबल नहीं आता ये, 335 को आपको रूट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? 5 से कट करते हैं, 5 6 के 30, 5 7 35, रूट 335, 10 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, 325 का रूट, सॉरी 325 है ना, ये 325 का रूट आ जाएगा 5 रूट 13, 25 इंटू में 13 होता है ना, 5 रूट 13, तो 5 रूट 13, 5 से कट किया 2, तो ये आ जाएगा रूट 3 13 बाय 2। ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन था। ट्रिगो आनी चाहिए आपको इस क्वेश्चन के लिए, नहीं तो नहीं कर पाओगे। रितिका परचेज्ड x kg wheat एट ₹30 पर kg। ओके, रितिका ने x kg wheat खरीदा है 30 रुपए के दर से एंड सोल्ड 8 kg ऑफ दिस एट ₹x पर kg, और 8 किलो 8 के दर से बेच दिया, और रिमेनिंग 45 पर kg, और ओवरऑल जो गेन है ना वो 10% का है। देन व्हाट क्वांटिटी ऑफ रितिका सोल्ड फॉर ₹45 kg। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आपसे क्या बोला गया है? टोटल x kg इसने खरीदा 30 के दर से। ओके, x kg खरीदा है किसके दर से? 30 के दर से। x kg 30 रुपए के दर से, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 30x। क्लियर है? अब देखो इसने 8 जो है ना, 8 x रुपए के दर से बेच दिया, तो कितना? 8x, और रिमेनिंग कितना बचा? एक बात बताओ, टोटल क्वांटिटी कितना खरीदा था इसने? x ना, x में से 8 kg बेच दिया, तो अब x माइनस 8 kg बचा होगा। टोटल इसके पास कितना था? x kg, जिसमें से 8 इसने बेच दिया, तो अब बचा कितना? x माइनस 8 kg। x माइनस 8 इसने 45 की दर से बेचा है, यानी कि 45x माइनस 45 को 8 से करोगे तो 450 में से 90 घटाओगे 360 आ जाएगा। यानी कि टोटल पहले 8 kg को इसने 8x में बेचा, और फिर बचा हुआ जो दूसरा है x माइनस 8 45 दर से इतना बेचा। तो टोटल पैसे इसके पास कितने आए हैं? 53x माइनस 360। ठीक है, ध्यान रखना, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। और इसको ओवरऑल गेन कितना हुआ है? 10% ना, ओवरऑल गेन कितना हुआ है? 10%। तो टोटल आप कह सकते हो कि जैसे 30x है, अगर इसमें 10% कमा रहा है तो कितना कमा रहा है? 30x का 10% 3x, यानी कि टोटल इसके पास कितने पैसे हैं? 33x। सेलिंग प्राइस कितना है? 33x, और यहां से सेलिंग प्राइस कितना आया है? 53x। तो व्हाट वी कैन से कि 33x इज इक्वल टू 53x माइनस 360। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 20x इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू आ जाएगी 18। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। आपसे पूछा है 45 रुपए पर kg वाले कितने सामान है टोटल, तो 45 वाले देखो, 45 वाले x माइनस 8 kg है। x कितना था? 18, 18 में से 8 गए 10 kg, कितना? 10 kg, 10 kg इज योर आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बच्चे हिल जाते हैं इसको। A car moves at the speed of 108 km per hour after repairing and moves at the speed of 72 km per hour। एक कार है जो स्टार्ट होता है 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, एट द रिपेयर, आफ्टर द रिपेयरिंग के बाद, ठीक है, और पहले 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि खराब था तो 72 की स्पीड से चल रहा था, और रिपेयर होने के बाद वो 108 की स्पीड से चलने लग गया। इसने टोटल x किलोमीटर 3 घंटे में ट्रेवल किया है आफ्टर रिपेयरिंग। एक बात बताओ, आफ्टर रिपेयरिंग इसकी स्पीड कितनी थी? 108 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना चला होगा? 324 किलोमीटर। ये तो पता चल चुका है x की वैल्यू कितनी है? 324 किलोमीटर। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है? 324 किलोमीटर। अब देखो क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस 5x किलोमीटर बिफोर रिपेयरिंग। अब देखो 5 इंटू में 324 किलोमीटर अगर चलना हो इसको, और बिफोर रिपेयरिंग यानी स्पीड कितनी थी? 72, तो कितना टाइम लगाएगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। कैसे कट करोगे? 18 से कट रहा है ये, 18 एकम 18, 18 18, 18 का स्क्वायर होता है 18 चौके 72, ये 9, ये 2, 45 बटे में 2, यानी कि 22 घंटे, 22.5 घंटे, यानी 22 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन नंबर डी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 13वां देखो क्या है।
द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 1:2। पी और क्यू की इनकम कितनी है? 1:2 है। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ क्यू एंड आर जो है ना वो 3:2 है। इफ 1/3 ऑफ पीस इनकम इज 440 लेस देन द हाफ ऑफ पीस इनकम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यूज इनकम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चंस ना, मतलब इट्स नॉट दैट इजी जितना हमें लगता है ना देख के। देखो क्या कह रहा है, इनकम का रेशियो कितना है, एक इनकम का दे रखा है पी और क्यू का, ध्यान रखना पी क्यू और आर। पी और क्यू का इनकम का रेशियो कितना है? 1:2। क्यू और आर का कितना है? 3:2। बगल वाले को बिठा दें तो पी क्यू आर का एक्चुअली में रेशियो 3:6:4 आ गया। ठीक है, ये रेशियो आ गया पी क्यू और आर का। क्या पूछा है? पी का इनकम जो है ना 4400 कम है किससे? हाफ ऑफ पीस इनकम है। अच्छा, इफ 1/3 ऑफ पीस इनकम, सॉरी इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं। इफ 1/3 ऑफ पीस इनकम, ओके 1/3 ऑफ पीस इनकम यानी पी की इनकम कितनी है? 3 है ना। अगर मैं 3 का 1/3 कर दूं यानी 1 इज 4400 लेस देन हाफ ऑफ पीस इनकम। पी की इनकम का आधा 1.5 है ना। देखो ये कह रहा है कि पी की इनकम जो हमारे अकॉर्डिंग 3 है, इसका 1/3 विच इज इक्वल टू 1 और इसका हाफ यानी कि 1.5 और इनका डिफरेंस कितना है? 4400। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस 0.5 है, बट इनके अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है? 4400 है। तो 4400 किसकी वैल्यू है? 0.5 की। क्या पूछा है? क्यू की इनकम बताओ कितनी है? तो क्यू की इनकम तो 6 है, कट करो 12 आ जाएगा। 12 को 44 से करना है तो 440। ठीक है 440, पहले मैंने 44 को 10 से किया, फिर 44 को 2 से करोगे तो 88, इसको ऐड करोगे 512, इस पे 2 जीरो भी लगाना है, सॉरी 528, 60 प्लस 28 ना 528, 52800। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये। लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा है। ये क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत आते हैं, बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, साफ साफ देखो कि ये 2 की पावर 2 + 1 है, फिर 2 की पावर 4 + 1 है, 2 की पावर 8 + 1 है, 2 की पावर 16 + 1 है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना, आप लास्ट वाला पकड़ा करो। क्या है लास्ट वाला? क्या है? 220। हमेशा ध्यान रखना डिवाइड में 3 आएगा। डिवाइड में क्या आएगा? 3 आएगा। आप सॉल्व भी कर सकते हो बट सॉल्व करके कोई फायदा नहीं। डिवाइड में 3 आएगा। ये जो लास्ट वाला पावर होगा ना, लास्ट वाला पावर, उसको डबल कर देना। 2 की पावर ये नंबर सिस्टम है, मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। 2 की पावर 128 का डबल कितना होता है? 256 - 1/3। ओके, ये आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये प्रोग्रेशन का है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। अलजेब्रा में भी पूछा जा सकता है, मतलब अलजेब्रा में भी इसको डाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है। एक एग्जाम है, एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं? 64 मार्क्स, और वो 20% से फेल हुआ है। ध्यान रखना, जैसे मान लो अगर ये पासिंग मार्क्स है, अगर ये पासिंग मार्क्स है तो इसने कितना स्कोर किया है? 64 मार्क्स और 20% से फेल हो गया है ये। ठीक है, इसके 64 मार्क्स आए हैं लेकिन ये 20% मार्क्स कम है। ठीक है, 20% मार्क्स कम है, पासिंग मार्क्स है। इफ द पासिंग परसेंटेज इज 40%, एक बात बताओ 40% उसको चाहिए थे पास होने के लिए, उसने स्कोर कितना किया है? 64 नंबर, जो बेसिकली 20% कम है पासिंग से, यानी उसने स्कोर कितना किया? 20% ना, उसने स्कोर कितना किया? 20%। फिर क्या पूछा है? देन व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है? ओके, मैक्सिमम मार्क्स कितना है? तो कुल मिला के स्टिल फेल्ड बाय 20% मार्क्स। इफ द पासिंग परसेंटेज इज 40% और उसने स्कोर किया 64 मार्क्स, तो 20% कम है। ओके, आपसे पूछा है मैक्सिमम मार्क्स कितना है। क्वेश्चन समझो इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखो ये क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट जो है ना वो 64 मार्क्स लाया है और पासिंग मार्क्स से वो 20% फेल है, यानी कुल मिला के अगर पासिंग मार्क्स 40% है ना, तो उससे इसके 20% कम, यानी कि 8% कम आए हैं टोटल। इसने कितना स्कोर किया है? 32%, यानी कि पासिंग मार्क्स से 20% कम है इसके। ध्यान रखना, पासिंग मार्क्स जितना भी है ना उससे 20% कम है। ओके, तो पासिंग मार्क्स कितना है? 40%। 40% का 20% कितना होगा? 40% का 20% 8 होगा, 8%, यानी कि उसके स्कोर कितने हैं? 32%।
और मार्क्स में देखा जाए तो 64, 64 किसकी वैल्यू है? 32% की। हमें किसकी चाहिए? मैक्सिमम मार्क्स हमेशा 100 रहता है, तो 200 आ जाएगा मैक्सिमम मार्क्स। और अगर पासिंग पूछा जाता तो 80। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस पेपर में मैंने 3 क्वेश्चन देख लिए अब तक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका सर्कम रेडियस 14 है, तो बताओ लेंथ ऑफ द मीडियन कितना होगा? लेंथ ऑफ द मीडियन कितना होगा? देखो सबसे पहले तो आपको ना वो निकाल, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला हमने किया था a/√3। a/√3 कितना है? 14। तो यहां से a आ गया हमारा 14√3। a कितना आ गया है? 14√3। अब जैसे देखो बहुत बच्चों को ना फॉर्मूला याद नहीं रहता मीडियन का। हमें पता चल चुका ये 14√3 है, और मीडियन हमें ये पता है कि 2 पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 7√3। ये पाइथागोरस लग जाएगा ना। 14 का स्क्वायर 196 इंटू 3, माइनस में 7 का स्क्वायर 49 इंटू में 3, तो क्या आ जाएगा आपका? इसमें से घटाओ 147 इंटू में 3। ओके, तो ये आ जाएगा आपका टोटल 21। मतलब 21 का वो आ जाएगा रूट, 21 स्क्वायर आ रहा है ये, तो ये क्या कितना आ जाएगा? 21। क्लियर है? कितना? 21। ये हमने पाइथागोरस निकाल के मीडियन निकाल दिया है। ओके, या फिर एक तरीका ये है, देखो हमारे पास सर्कम रेडियस था जो ज़्यादा इजी है। अगर मान लो जैसे ये ट्राइंगल है, ये वाला ज़्यादा आसान है, ध्यान रखना। ये ट्राइंगल है, ये सर्कम रेडियस है। आपको पता सर्कम रेडियस जो है ना वो 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को। किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में। तो ये वाला जो 2 है ना ये सर्कम रेडियस है, ये जो 1 है ये इन रेडियस है, और ये जो पूरा 3 है ये क्या है? ये मीडियन है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली 14 दे रखा है, किसकी वैल्यू? 2 की, हमें चाहिए 3 की, तो क्या जाएगा? 21। ठीक है, ये ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर मान लो एग्जाम में आपको ये कंसेप्ट नहीं आता है तो आप ये लगा सकते हो। आंसर्स आने चाहिए, ओके, बट ये इजीएस्ट है तो ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। 100 टर्म्स तक ना इसका सम निकालना पड़ेगा आपको। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1 - 7, 2 - 8, 3 - 6। अब देखोगे अगर गौर से ना, 1 में से 7 क्या क्या आ रहा है? -6 ना। 1 में से 7 घटाओगे तो -6, 2 में से 8 घटाओगे -6, 3 में से 9 घटाओगे -6, 4 में से 10 घटाओगे -6, यानी कि पहले 2 टर्म का सम -6 है और यही चलता जा रहा है। टोटल 100 टर्म थे ना, टोटल 100 टर्म थे। अगर पहले 2 टर्म का सम -6 है, -6 किसके पहले 2 टर्म का है, तो 100 टर्म का कितना हो जाएगा? -300। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। ओके, देखा करो, पैटर्न पकड़ो, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है। कॉसेक माइनस साइन थीटा दे रखा है 6। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा कितना होगा? देखो कुल मिला के क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ये माइनस ही है ना। हाँ, कॉसेक को अगर मैं x मान लूं तो साइन को मैं क्या 1/x लिख सकता हूं? थोड़ा लॉजिक लगाओ। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला 1/कॉसेक थीटा होता है, या कॉसेक थीटा का फॉर्मूला 1/साइन थीटा होता है। तो अगर मैंने कॉसेक को x मान लिया तो साइन थीटा 1/x, ये कितना दे रखा है? 6। और हमें निकालना क्या? हमें निकालना x + 1/x। कभी भी ऐसा कुछ हो, x - 1/x मान लो p दे रखा हो और आपको x + 1/x निकालना हो, तो क्या करोगे? p² प्लस में 4। ध्यान रखना प्लस निकालना है तो +4। अगर यहां से उल्टा जा रहे होते तो माइनस है तो -4। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस में 4 √40। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन है ये क्वेश्चन अलजेब्रा का। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना है। इसमें टाइपिंग एरर है। ये क्वेश्चन ऐसे है, देखो a³ प्लस में 3a² प्लस में 3a = 63। ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा वैल्यू पुट किया करो। वैल्यू पुट करोगे आ जाएगा। जैसे देखो 3 दिख रहा है, 3 3 3 3 आ रहा है ना, 3 ही पुट करके देखो। तो 3 × 9 = 27 प्लस 27 प्लस 9 54 और 9 63 आ गया ना। ठीक है, आ गया ना आंसर? यही होता है। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको? a² प्लस 2² a² प्लस में 2a। a की वैल्यू कितनी है? 3, तो 9 प्लस में 3 दूनी 6 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ओके, DI है, जाने देते हैं। अगला भी DI है। हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 100 एंड 120? 100 और 120 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? तो पहला देखो 101 किसी की टेबल में आता है क्या? मुझे तो याद नहीं है क्या? 17 × 102 होता है, 13 × 7 = 91 होता है, 19 की टेबल में भी नहीं आता। ठीक है, किसी की टेबल में भी नहीं आता ये। 103 ये भी नहीं आता। 107
नहीं आता। 109, 109 आता है, नहीं आता। 111, 111 3 के टेबल में आता है। 113 किसी के टेबल में नहीं आता। 115 आता है 5 के टेबल में। 117, 117 भी आता है। 117 13 के टेबल में आता है। 119, 119 भी किसी के टेबल में नहीं आता ना। टोटल 6 आ रहे हैं, बट इन्होंने 5 दे रखा है। 101 17 इसमें से कोई एक है जो किसी न किसी के टेबल में आता है। कौन सा है? 23 इंटू में 3 कितना हो? 20 25 115 नहीं, 21 29 या 57 19 25 121 के टेबल में आता है। 7 7 49 नहीं, 7 में नहीं आ रहा, 13 में नहीं आ रहा, 37 के टेबल में आता है। ये नहीं हो सकता। ठीक है, 37 के 37 के टेबल में आता है ना। नहीं, 111 आता है वो तो। 101 15 6 90 देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग 6 आ रहा है फिलहाल, क्योंकि मुझे नंबर मिल नहीं रहा। बट अगर आपको पता चल गया कि कौन सा इनमें से नहीं है, मुझे नीचे कमेंट में बता देना, ताकि मैं उसको पिन करके ना बाकी बच्चों को बता सकूं। कई बार होता है ना, ध्यान से हट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23वां देखो। द एवरेज ऑफ 16 नंबर इज 35. It was found later that the 4 number 18, 27 and 35 were taken by mistake. What is the new average? देखो, पहले का एवरेज कितना था? 35 ना। उसमें से हमें क्या करना है? 4 नंबर है, उसको निकाल दो। 4 नंबर क्या है? 18, 17, 24 और 35। 18, 17 और 24, 35। तो इन चारों को घटा दो, तो 18 17 कितना होता है? 35। 35 18 प्लस 17 प्लस में 24 प्लस में 35, तो 18 प्लस 17 35 35 70 35 35 70 प्लस 24 94। ओके, 94। अब हमें क्या करना है? ये 94 घटा देना है। किस में से? 35 इंटू 16, यानी कि टोटल पहले जो एवरेज था ना 35 इंटू में 16 था। माइनस में जब मैं 94 घटा दूं, और अब हमारे पास कितने नंबर बचेंगे? 12 नंबर बचेंगे। कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। सॉल्व कर लो इसको। 35 को 16 से करोगे, कैसे करोगे? 35 को पहले 10 से करो 350, फिर सीधा 6 से कर दो 180 210, तो ये आ गया आपका 560। 560 में से 94 घटाओ डिवाइडेड बाय 12, तो 560 में से ही घटाओगे, पहले 100 घटा दो। ठीक है, तो 460 आ जाएगा, फिर 6 ऐड कर दो, 466 अपॉन में 12, तो 12 तिया 36, 12 8 96, 12 38.8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, कर लेना, आसान था। क्वेश्चन नंबर 25%. If 10% per annum rate of compound interest compounded yearly is equivalent to x% per annum rate of compound interest compounded half yearly, then what is the value of x? ये देखो क्या कह रहा है। जो 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंडेड ईयरली, इज इक्विवेलेंट टू x% पर एनम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। समझना इस चीज को। 100 रुपए है, एक साल में कितना कमाएगा? ये देगा इंटरेस्ट 10 रुपए ना। अब अगर मुझे हाफ ईयरली करना हो, कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना हो, तो ये 10 रुपए कमाने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, कितना टाइम लगेगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। देखो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 100, रेट कितना है? x, टाइम कितना है? 2 ईयर। ठीक है, 2 ईयर क्यों बोला? क्योंकि हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में जो भी x की वैल्यू आएगी ना, उसको हम हाफ कर देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के देखो, और अमाउंट कितना है आपका? 110। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं ना, मैं पहली बार इसका यूज करवा रहा हूं। ठीक है, तो अमाउंट है हमारे पास 110, प्रिंसिपल है 100, रेट है हमारा x अपॉन में 100 की पावर 2। इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस में x अपॉन में 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11:10। ओके, 11:10 ये पॉइंट में जाएगा। और देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आंसर जो भी आएगा वो 5 से कम ही आएगा, 5 से कम ही आएगा, बिकॉज की हाफ ईयरली है तो ऑब्वियस ही बात है। और 5 के जो बिल्कुल अप्रॉक्स रहे, ठीक है, तो इसको तुम ना एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, या इसको सॉल्व करके। इसको सॉल्व करना लेकिन आई गेस कि बहुत टफ है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में आएगा और वैल्यू निकालना है, तो अप्रॉक्स में जाओ जो 5 के क्लोजेस्ट हो, 5 के क्लोजेस्ट हो, और उसमें आपको मतलब अप्रोक्सीमेशन से जाना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तरीका यही है।
ओके तरीका यही, अगर आप चाहो तो कर लेना, बाकी मुझे लग नहीं रहा, आप डायरेक्ट कर सकते हो जो 5 से बिल्कुल क्लोजेस्ट हो। जे के एल एम जो है ना, जे के एल एम इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल के इज अपोजिट टू एम। जे के एल और एम, क्लियर है? एम और के अपोजिट है, ठीक है। व्हेन जे के एंड एम एल आर प्रोड्यूस, जब जे के और एम एल को प्रोड्यूस किया जाता है ना, ये एक पॉइंट जेड पे मिलता है। फिगर हमने गलत बना दिया, समझना इस चीज को। मान लो एक सर्कल है, ठीक है, ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। जे के एल एम, इसको जब प्रोड्यूस किया जाता है ना तो एक पॉइंट जेड पे मिलता है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये फिगर दे रखा है और ये कहां मिल रहा है? जेड पे मिल रहा है। जे के 10 है, ओके, और के जेड कितना है? के और जेड ये 12 दे रखा है। एम जेड 33 है, ध्यान रखना, एम और जेड पूरा कितना है? 33 है। क्या पूछा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल जेड, आपसे ये पूछा है, ठीक है। इसको एक्स मान लो। अब देखो रूल क्या होता है, इसको हम सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम सेकंड कहते हैं, ठीक है। सेकंड खंड वगैरह जो होता है, मैं सर्कल में अभी जब हम बेसिक करेंगे इसका करवा दूंगा मैं सर्कल में। तो बेसिकली होता गया ना, दिस इन 12 इंटू में कंप्लीट, कंप्लीट कितना है? 22 इज इक्वल टू दिस, हमें नहीं पता कितना है, एक्स मान लेते हैं, इज इक्वल टू कंप्लीट ये कितना है? 33 है, ओके। देखो 11 दूनी 22, 11 थिया 33, 3 से कट करो 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट, ठीक है। ये सेकंड का रूल है, इसको हम सेकंड का रूल कहते हैं। जब मैं आपको सर्कल करवाऊंगा उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो इस क्लास में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, फ्री है आप लोगों के लिए, इतना आप कर सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच।